जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में एक्जियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला जी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्जियोम 4 मिशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्जियोम 4 मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो जो एक्जियोम 4 मिशन है यह 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। तो दोपहर में, यानी भारतीय समय के अनुसार दोपहर में 12 बजे के आसपास इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इन सभी को नोट भी करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा? तो ये 26 जून को पहुंचेगा, यानी कि 25 जून को इसको लॉन्च किया गया है, अब ये 26 जून को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो एक्जियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है इसको पृथ्वी से कहाँ तक जाना था? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक। तो 25 जून को इसको लॉन्च किया गया है, ये 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला ने एक्जियोम 4 मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला की भूमिका क्या है, यानी कि वो किस रूप में इस मिशन में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वह एक पायलट के रूप में इस मिशन में शामिल हुए हैं। जो शुभांशु शुक्ला जी हैं ये दोस्तों भारतीय वायुसेना में एक पायलट हैं और उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है और वो अब एक्जियोम 4 मिशन में भी शामिल हुए हैं और वो एक पायलट के रूप में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। तो दोस्तों जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट मानी जाती है और यह स्पेस एक्स कंपनी की रॉकेट है। और आपको पता ही होगा कि जो स्पेस एक्स कंपनी है ये किसकी है? एलन मस्क की। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन में कौन सा कैप्सूल प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस कैप्सूल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें क्रू ड्रैगन का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये कैप्सूल क्या होता है? तो जिसमें ये अंतरिक्ष यात्री गए हैं उसको कैप्सूल बोला जाता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल का क्या नाम है? क्रू ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन की कुल अवधि कितने दिनों की है? यानी कि जो एक्जियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है ये कितने दिनों का मिशन है? तो यह 14 दिनों का मिशन है, जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए हैं वो वहाँ 14 दिनों तक अपने प्रयोग करेंगे, फिर वो धरती पर वापस आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तिबोर कापू एक्जियोम 4 मिशन में किस भूमिका में है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका मिशन स्पेशलिस्ट, यानी कि मिशन विशेषज्ञ के रूप में तिबोर कापू एक्जियोम 4 मिशन में शामिल हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्जियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है इसमें 4 क्रू मेंबर हैं। तो इसमें पहली है पैगी व्हिटसन, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये है पैगी व्हिटसन, तो ये मिशन कमांडर हैं, ये अमेरिका की हैं। फिर शुभांशु शुक्ला ये भारत के हैं, ये पायलट के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। और स्लावोस उजनानस्की जो कि पोलैंड के हैं, ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो तिबोर कापू हैं ये हंगरी के हैं, ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये 4 क्रू मेंबर जो हैं वो एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन में भारत के कितने वैज्ञानिक प्रयोग शामिल किए गए हैं? तो भारत के 7 प्रयोग शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि इस मिशन के तहत भारत के कितने प्रयोग होंगे? वहां पर 7 प्रयोग होंगे। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला किस एजेंसी से जुड़े हैं? तो वह इसरो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उससे जुड़े हुए हैं शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन में बीज अंकुरण से संबंधित प्रयोग में कौन से बीज शामिल हैं? तो देखिए जो एक्जियोम 4 मिशन है इसमें
कुछ बीजों का अंकुरण भी होना है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो उसमें कौन कौन से बीज शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूंग और मेथी। अगला क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के कौन से क्रम के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेस में जाने वाले शुभांशु शुक्ला किस क्रम के भारतीय बने हैं? आंसर हो जाएगा दूसरे, यानी कि शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे इंडियन हैं जो कि स्पेस में गए हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। तो वह कब स्पेस में गए थे? 1984 में। अगला क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई कहाँ से की है? तो उन्होंने एनडीए से पढ़ाई की है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला का संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों वह लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में कमांडर कौन है? तो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो एक्जियोम 4 मिशन है इसमें कमांडर कौन है? तो उनका नाम है पैगी विटसन, जो कि अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में भारत ने इस मिशन में कितनी राशि दी है? ठीक है, यानी कि कितना खर्च किया है भारत ने? तो लगभग 550 करोड़ रुपए का खर्च किया है। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में कौन सा प्रयोग मांसपेशियों की मरम्मत से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा इसका मांसपेशियों का पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला किस स्टेशन तक पहुंचेंगे? तो आपको पता ही है कि शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जो और क्रू मेंबर गए हैं वो कहां तक जाने वाले हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन किस निजी कंपनी द्वारा संचालित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्जियोम स्पेस। ठीक है, तो एक्जियोम स्पेस एक निजी कंपनी है, उसी के द्वारा ये एक्जियोम 4 मिशन संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष यात्री भेजा है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वो कौन कौन से देश हैं जिसने पहली बार अंतरिक्ष यात्री भेजा है? तो उसमें भारत है, पोलैंड है और हंगरी है। तो इनके अंतरिक्ष यात्री पहली बार गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में भारत की भागीदारी का उद्देश्य क्या है? यानी कि भारत क्यों शामिल हुआ है इस एक्जियोम 4 मिशन में? तो आंसर हो जाएगा इसका गगनयान का पूर्वाभ्यास। इसका मतलब ये हुआ कि 2027 में जो भारत के द्वारा गगनयान लॉन्च किया जाना है तो उसमें शुभांशु शुक्ला का भी सिलेक्शन हुआ है। तो शुभांशु शुक्ला को अभी जो एक्जियोम 4 मिशन में भेजा गया है, तो जब वो गगनयान में जाएंगे तो उनके पास एक अनुभव होगा अंतरिक्ष में जाने का। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से भारत इस मिशन में भी शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में कुल कितने प्रयोग किए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ये जो मिशन भेजा गया है इसमें 60 एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इन 60 एक्सपेरिमेंट में से 7 एक्सपेरिमेंट किसके होंगे? इंडिया के होंगे। अगला क्वेश्चन है एक्जियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में किसका प्रभाव देखने के लिए ले जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा इंसुलिन पेन। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाता है तो उससे पहले उसके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और उसमें यह भी देखा जाता है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री डायबिटीज़ से पीड़ित ना हो। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री डायबिटीज़ से पीड़ित होता है तो उसे वहाँ पर नहीं भेजा जाता है। अब जो एक्जियोम 4 मिशन गया है उसमें ये देखा गया है कि जो इंसुलिन पेन है जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के रोगी करते हैं तो उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन पर और वहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो इंसुलिन पेन है ये माइक्रोग्रेविटी में किस प्रकार से काम करता है, इस पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो अगर ये मिशन सफल हुआ है और इसके पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आने वाले समय में जो डायबिटीज़ से पीड़ित अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह दोस्तों 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस कक्षा में स्थित है? तो यह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितने मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है? तो यह 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1998 को।
लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसने मिलकर बनाया है? तो दोस्तों इसमें नासा शामिल है, इसके अलावा रोसकॉसमोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके अलावा इसमें ESA भी शामिल है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा इसमें शामिल है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, और CSA भी इसमें शामिल है। तो इन सभी ने मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। तो दोस्तों ये थे एक्सियोम 4 मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इन सभी को नोट कर लें। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600, तो अभी छूट चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। ऐप पर दोस्तों 12 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी, तो ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों आप ऐप पर जाएंगे तो आपको GK GS की बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर जाकर के आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।